राधे गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आपने कल कथा सुनी, ये सागर का मंथन देवता और असुर दोनों ने किया और इसी में से सब रत्न निकले। विष भी इसी में से निकला और अमृत भी इसी में से निकला। परिश्रम दोनों ने किया तो संसार की वस्तु तो असुरों को भी मिली, परंतु परमार्थ का जो अमृत है वो देवताओं ने पिया। जो भगवान से जुड़ते हैं उनको दोनों वस्तु मिलती है, और जो भगवान से अलग होते हैं उनको संसार तो मिल जाएगा, तपस्या मेहनत करने से शक्ति मिल जाएगी, भोग विलास मिल जाएंगे, पर अमृत नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलता। उनको ये कई चीज मिलती है, और जो भगवान से जुड़ते हैं उनको दोनों चीजें मिलती हैं। तो डबल कर्म बराबर है और फल डबल है। तो जुड़ना तो सत से असत से कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, इसलिए सत से ही जुड़े। असत से अपनी दृष्टि हटावें, चुके असत तुम्हारे करने से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये तो पहला किया हुआ कर्म है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब जो कर रहे हैं ये जमा हो रहा है तुम्हारा, ये आगे जाके मिलेगा। इसलिए भगवान से जुड़ेंगे तो अच्छे मार्ग पर चलेंगे, संसार से जुड़ेंगे तो कुमार्ग पर चलेंगे, बुरे मार्ग पर चलेंगे, और बुरे मार्ग पर कांटे खोगड़े दुख ही दुख प्राप्त होंगे, और अच्छे मार्ग पर सुख ही सुख प्राप्त होंगे। ये बात बतला दिया। ये संसार ही सागर है, इसी में से सब कर्म के अनुसार परिश्रम करने से रत्न भी मिलते हैं, अमृत भी मिलता है और जहर भी मिलता है। क्योंकि कर्म से ही दुख आता है, कर्म से ही सुख आता है, ये दोनों कर्म से ही आते हैं। इसलिए कर्म किए बिना तो रहेंगे नहीं। तो सुख मिले ऐसा कर्म करो, दुख मिले ऐसा क्यों करते हैं? और फिर डबल लाभ हो ऐसा कर्म करो, दोनों चीजें मिले, बराबर कर्म है और फल डबल हो गया, दोगुना हो गया। इसलिए इस मार्ग पर चलना है। तो भगवान जो है ये विश्व मोहनी में फंस जाता है, अमृत को प्राप्त होने पर भी उसको दे देता है। चूंकि असुर है, सुर नहीं है। खाओ पियो मौज करो अवश्य जो है, इसकी ऐसी बुद्धि है। तो सुर बुद्धि खाओ पियो मौज करो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर इससे भी श्रेष्ठ है अपने को उस सत्य से जोड़ना, परमात्मा से। चूंकि इसका आधार, इसका अधिष्ठान सत्य है। जासु सत्यताचे जड़माया भाष सत्य जन मोह सहाया। तो सत्ता है हो सकी और जड़माया अपनी सत्ता बता रही है। असुर इसको समझ नहीं पाता, इसी को सत्य समझता है, इसलिए इसी से जुड़ जाता है। और सुर उसको समझते हैं सत्य, इसलिए उससे जुड़ते हैं परमात्मा से। अब भगवान के ये दो रूप हैं, एक तो विश्व मोहिनी रूप है, एक मोहन रूप है। तो मोहन रूप से जुड़ रहे हैं कि मोहिनी रूप से जुड़ रहे हैं, दोनों उसी के रूप हैं। देवता मोहन से जुड़ते हैं और असुर मोहिनी से जुड़ते हैं, इसलिए ठगे जाते हैं। भगवान से अलग होगा तो भगवान ठगेंगे ही उसको, क्योंकि भगवान को वो ठगना चाहता है। इसलिए भगवान को तो कोई ठग नहीं सकता,
सुनो राम स्वामी सन चले न चातुरी मोर। बाली कहता है भगवान दुनिया के सामने चतुराई चली गई मेरी, पर आप स्वामी राम के सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी, क्योंकि उनसे बड़ा कोई चतुर है नहीं, विद्वान ज्ञानी है नहीं। सब अज्ञानी, अज्ञानी तो जो है ये उससे अलग होके असत में ही चला जाता है और अपने कपट छल करके और अपने को सुखी करना चाहता है। अब इस संतों को भी और उस परमात्मा के भक्तों को भी और ज्ञानियों को भी भगवान का ऐसा मोहिनी रूप है, आकर्षित कर देता है। जब भगवान शिव जी ने सुना ये बात नारद जी के द्वारा कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और असुरों से अमृत को ले लिया और देवताओं को सब पिला दिया। अब जो है ये बात शिव जी ने सुनी तो इच्छा हो गई अंदर कि भाई भगवान के सब अवतार देखे हैं, मैंने दर्शन किया है, ये मोहिनी अवतार का भी दर्शन करना चाहिए। तो ये बात सुन के और कैलाश पे थे और माता पार्वती के साथ में बैल पे चढ़ के चल दिए। बड़ी उत्कंठा हो गई उनके अंदर भगवान के दर्शन की, मोहिनी रूप की। श्री पशुपति जब सुनी, पशुपति भगवान शिव बने हरे नरते नारी, कि भाई भगवान तो नरते नारी बन गए। रूप मोहिनी लखन भई उत्कंठा भारी, भगवान के रूप को, मोहिनी को लखने की बड़ी अंदर उत्कंठा हो गई, इच्छा हो गई। और इच्छा ही सब जगह ले जाती है। तीव्र कामना है, इच्छा है देखने के लिए, और वो शांति से जब तक बैठने नहीं देगी, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए जो है वहां से पार्वती माता से बोले चलो भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन करेंगे। चढ़े बैल पे लई संग गिरिराज कुमारी, जो गिरिराज कुमारी पार्वती जी हैं उनको संग दे दिया, बैल पे चढ़ गए। पहुंचे हरेपुर हर से काम रिपु, हर त्रिपुरारी। हरिपुर में पहुंच गए। हरिपुर है वैकुंठ भगवान का, जहाँ कुंठा न हो किसी प्रकार की, वहां पहुंच गए। हरिपुर हर, हर से काम रिपु, बड़े हर्ष के साथ काम के जो रिपु हैं, दुश्मन हैं, काम को जलाने वाले हैं। हर त्रिपुरारी, तीनों पुरों में निवास करने वाले, सबके दुखों का हरण करने वाले हर हैं वे। वो भगवान विष्णु हरि हैं। हरि पालन करते हैं, हर दुख को हरते हैं और वे सुख देते हैं। ये दोनों भगवान के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान के पुर में पहुंच गए माता पार्वती के साथ में। अब जो है भगवान ने देखा, स्वागत सत्कार किया, क्योंकि विष्णु और शिव कोई दो तत्व नहीं, एक ही तत्व हैं। दो रूप बनाते हैं वे गुणों को लेकर। हरे विनती करे विनती, हंसे हर कहें।
भगवान की विनती किया जाकर और बड़े हंस के हर जो भगवान शिव हैं वे कहने लगे, नाथ बात अद्भुत सुनी, हे नाथ हमने बड़ी अद्भुत बात सुनी है। भगवान बोले, क्या सुनी है आपने अद्भुत बात? कि मोहन रूप दोहराए के आप बने प्रभु मोहनी, ये बात सुनी है। आप मोहन का रूप दबका के और मोहिनी बन गए, ये बात हमने सुनी है। अब भगवान जो है हंस गए और कहने लगे शिव जी से, हरे हंस बोले देव भये क्यों ऐसे उत्सुक। हे भगवान, आप तो बड़े भारी जो है काम को मारने वाले हैं, काम पर विजय कर लिया आपने तो, और आप ऐसे उत्सुक कैसे हो गए? असुर अमृत ले करो तब मैंने कौतुक, असुर अमृत ले भगे करो कौतुक मैंने तब। अब मैं क्या करूं? जो है असुर अमृत को लेके वहां से भाग गए। अब वैसे तो देने वाले हैं नहीं है, इसलिए मेरे को कौतुक करना पड़ा, इसलिए मोहिनी रूप धारण किया मैंने। रूप मोहनी धार्यो आंधरे दैत्य बनाए, आंधरे कर दिया उनको, क्योंकि मोहिनी रूप को देखकर अंधे हो गए। अमृत दे रहे हैं उसके हाथ में, क्योंकि कौआ को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, पर कामी को न रात में दिखे न दिन में दिखे, दोनों में अंधा हो जाता है। इसलिए कामी हो गए, उसको देखकर अंधे हो गए, मैंने अंधे कर दिए उनको। रूप मोहनी धार्यो आंधरे दैत्य बनाए, सुर संतोषित करे प्याए के अमृत छकाए। भगवान कहते हैं सुरों को संतोष कर दिया मैंने, संतुष्ट कर दिया, अमृत पिला के छका दिए, उनकी भूख सदा सदा को मिटा दिया, अमर हो गए, ऐसा कर दिया। तो भगवान से अलग होते हैं वे अंधे बन जाते हैं, माने अज्ञानी। भगवान से जुड़ते हैं वे अमृत पी के छक जाते हैं, सदा सदा को भूख समाप्त हो जाती है। भूख ही तो मारती है, भूख ही तो काल है। बस ये है, भूख मिट गई तो बस काल को जीत लिया, अमृत पी लिया। ज्ञानामृत भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत पी लिया तो सब प्रकार की भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है, सब दुख से छूट जाते हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही तो मोक्ष का स्वरूप है, मुक्त हो जाते हैं। अब जो है भगवान कहते हैं इच्छा उत्कट उमापते, अब तुम्हारी इच्छा है उत्कट, बड़ी भारी विशेष इच्छा हो रही है तुम्हारी उमापते, तो पुनः तुम्हें दिखाऊंगो, तो दोबारा तुमको मौनी रूप दिखा दूंगा। सरस मोहिनी रूप की झांकी अबई कराऊंगो। भगवान बोले शिव जी से तुम्हारी उत्कंठा है बड़ी भारी, देखने की इच्छा है, तो मैं पुनः दोबारा वो स्वरूप को दिखा दूंगा। जो देखना चाहे मेरे भक्त उनको भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं भक्तों को तरसाता हूँ, उनको भी दिखाता हूँ, परंतु उनको देखकर मोहित नहीं करता। वे मोहित नहीं होते हैं और ये असुर मोहित हो जाते हैं, देखते दोनों हैं, पर एक उसमें फंस जाता है, मोहित होके अमृत को दे देता है, और एक फंसता नहीं, उनसे अमृत पी लेता है।
और अमृत उस मोहिनी के हाथ में है, वही पिलाएगी। तो एक पी लेता है और एक ठंडन पाल रह जाता है, सिंह दिखा देते हैं एक को। इसलिए जो है अब भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है तो मैं दिखाऊंगा। अब जो है वहां से बात करते करते अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए भगवान। शिव जी देखते हैं अभी तो यहाँ बात कर रहे, किधर गए? अंतर हित हरे भये तुरत हर निरखे इतौत। इधर उधर देखने लगे भगवान। शिव जी क्या कहाँ गए भगवान यहाँ से? इतने में ही लखी नार उपवनते आवत। बड़ा उपवन रच दिया वहां वैकुंठ में, और उधर से एक नारी आती हुई देखी भगवान शिव जी ने, और उसको देखकर बड़े भारी प्रभावित हो गए। रूप को देखकर मोहित हो गए। बाहु पासते पृथक हैं, और पार्वती बैठी हैं और खड़े होके उसको बाहु पास में लेने के लिए झपटे और उनसे अलग हो गई वो। तुरंत तहां से भाग चली और वहां से भागने लग गई मोहिनी, और पीछे भगवान शिव भाग रहे हैं उसके आगे। मोहिनी चली जा रही है। नदी सरोवर शैल, सब नदियों को, सरोवरों को, शैल पर्वतों को फिरे दो वन उपवन भगे भगे हुए, सबको पार करते हुए दौड़ रहे हैं चारों तरफ। ऋषियों ने आश्रम जाए दरस दे करे कृतारथ। अब सब ऋषि मुनियों के आश्रम पर भी हर और हरे दोनों विश्वमोहिनी और भगवान शिव दोनों आश्रमों पर भी गए और सबको कृतार्थ कर दिया। हरे हर दर्शन होए यही जग साचो स्वार्थ। यही सत्य स्वार्थ है, हरिकार हरि का दर्शन हो जाए, यही से जीव का जो है जन्म का फल है असली। सच्चा स्वार्थ है, परंतु ये संसार के असत में वस्तुओं में अपना स्वार्थ लगा देता है, स्वार्थ समझता है, पर ये स्वार्थ नहीं है। साचा स्वार्थ तो हर और हरि के दर्शन हैं। ऋषि मुनियों ने किया, उनका सब आश्रमों पर जाकर, अब जाकर और फिर भगवान को, मोहिनी को भगवान शिव जी ने पकड़ा, तमाम वही रूप धारण कर लिया मोहन का। फिर विष्णु भगवान बन गए और फिर उनसे बोले, तब बोले भगवान मोहिनी देखी शंकर। हे शंकर, हे शिव जी, आपने मोहिनी देखी? हाँ, ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, कहें शंभो दुस्वार तुम्हारी माया प्रभुवर। हे भगवान, तुम्हारी ये माया बड़ी भारी दुर्विध है, बड़ी कठिन है। हे प्रभुवर, श्रेष्ठ प्रभु, बड़ी है कठिन माया है तुम्हारी, बड़ा भारी जो है ये मोहित करने वाली है। मैं हूँ मोहित भयो जीव कहा करें विचारे। ये स्वीकार किया भगवान शिव ने कि मैं भी मोहित कर दिया तो जीव क्या करें। तो अब जो है भगवान कहते हैं कि मैं भी मोहित कर दिया तुम्हारी माया ने, जीव क्या करें बेचारे। वे बच जावे अवश्य होए जिन श्याम सहारे। बस इस माया से बचना है तो यही बचेंगे जो भगवान को अपना सहारा बना लिया। अपने बल को, धन को या कुछ संसारी वस्तुओं को सहारा बनाएंगे तो बच नहीं सकता। तेव बरे ते काल में
तो उस काल में वे उबरे जिनको भगवान ने रखा। ऐसा ये काम और मोह है। वैसे भगवान कहते हैं कि मैं भी जब ऐसा मोहित हो गया तुम्हारे रूप को देखकर, तो ये संसारी लोग क्या करें, बच नहीं सकते, पर वे बच जाते हैं जो जिन्होंने आपको सहारा बना लिया। वे बच जावे अवश्य, हुए जिन श्याम सहारे। भगवान सहारे बन जाते हैं तो वे अवश्य इस माया से बच जाते हैं। तो ज्ञानी भक्त शिरोमणे, ज्ञानी और भक्तों में शिरोमणि हैं भगवान शिव। त्रिभुवन कर पति जान, तीनों भुवनों के या स्थूल के, सूक्ष्म के, कारण के, तीनों के पति हैं। तीन शरीर हैं, तीन ये पुर हैं। ऐसे जो है तीनों भुवनों के पति हैं। स्वमोह माया प्रबल पामर करें गुमान। ऐसे भगवान को मोहित कर देती है ये माया, तो पामर लोग गुमान करें कि हमने माया को जीत लिया। तो वे कभी जो है जीत नहीं सकते। अब जो है दर्शन करके भगवान मोहिनी का उनसे मिलके और कैलाश पे आ गए। आए शिव कैलाश पुने, वृत्त मुनि न सम सब कहो। सब बात मुनि उनसे कह दिया भगवान शिव ने कि भाई ऐसे ऐसे बात वही है, मैं भी मोहित कर दिया उन्होंने, तो ऐसी माया है, ऐसा स्वरूप है भगवान विष्णु का। परम मनोहर मोहिनी को चरित्र पूरो भयो। ये मोहिनी चरित्र यहाँ पूरा हो गया। परम मनोहर है ये, मन को हरण करने वाला। विश्वान सुत भये सातवे मनो सुखदाई। ये विवस्वान जो सुत भये सातवे मनु, ये मनु उत्पन्न होते हैं, 14 मनु होते हैं भगवान के। उनके एक उसमें जो है दिन में, एक दिन में ब्रह्मा जी के में 14 मनु होते हैं। इसलिए ये 7वें मनु हुए। बामन बने भगवान ठगे वले, देह बढ़ाई। ये वामन अवतार लिया एक मनु के राज में, और एक भगवान का अवतार होता है। इसलिए वामन बनके और बलि को ठगा, बड़ाई देके, बड़ी प्रशंसा करके। चूंकि पहले बताया था इनको तो अश्व श्रवा घोड़ा मिला है, माने इसकी प्रशंसा करो, कुछ भी इनसे ले लियो। ऐसे बड़े मोहित हो जाते हैं प्रशंसा में, और इसको प्रशंसा करके ठगेंगे भगवान। इसलिए जो है हरे माया अति प्रबल है, वर्णन को नर कर सके। भगवान की ऐसी प्रबल माया है, उसका कोई मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता। हरे बिन या अज्ञान को दूसरा नर नहीं हर सके। ये भगवान के बिना अज्ञान हरा नहीं जाता है, दूसरा कोई हर नहीं सकता। चूंकि हरि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और ज्ञान के बिना दूसरा सब अज्ञान है, द्वैत है, तो अज्ञान थोड़ा ही ज्ञान को हरेगा, ज्ञान ही अज्ञान को हरेगा। इसलिए हरि हरण करने वाले अज्ञान का, हरे बिनो या अज्ञान को दूसरा नर नहीं हरि सके। ये हरि माया अति प्रबल है, इसका वर्णन होता नहीं है। और ये अज्ञान से सत्य दिख रही है सब। माया छाया ये किसी बिरला जाने कोई, ये तो माया छाया है, और छाया कोई तत्व नहीं होती है। आप तत्व हैं, आपकी छाया अतत्व है, उसमें रस नहीं, रसहीन है।
ऐसे ही परमात्मा रस स्वरूप है और संसार रसहीन है, इसलिए भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती। रस होता तो भूख प्यास मिटा देता। छाया है, माया है, माया की बनाई हुई वस्तु सत्य नहीं होती है, छाया सत्य नहीं होती है, परंतु इसमें पड़ा है। अब इसको सत्य नहीं समझना है, बस ये व्यवहारिक है, सब स्वप्नवत है। इसको स्वप्नवत समझो और ईश्वर को जागृतवत समझो। वो सत्य है जागृत, स्वप्न मिथ्या है, दो ही तो बात है। ये जागृत का अज्ञान नहीं तो स्वप्न आता है, जागृत का ज्ञान नहीं है इसलिए स्वप्न आ गया। अज्ञान से सके थे स्वप्न दिखता है निद्रा दोष से, और परमात्मा का ज्ञान नहीं तो ये जागृत स्वप्न दिख रहा है। मोह ने सा सब सोवनारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, परमार्थ में ये सपन है और व्यवहार में वो सपन है। तो वो सपन रोज देखते हैं, जग के मिथ्या बताते हैं, और इसमें जग जाएंगे तो ये भी मिथ्या हो जाएगा। इसलिए मिथ्या में आसक्ति होती नहीं, सत्य में ही होती है। नहीं प्रवेश पापी करें। ये पापी लोग जो होते हैं वे पुण्य प्राप्त जहाँ भोग सब, उनको जो पुण्य से प्राप्त होने वाले भोग सब होते हैं वे वहाँ पापी नहीं जाते हैं, पापी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। गुरु आशीष ते सुरपुरी, घेरी असुरन आए तब। अब जो है देखो, पहले जो है ये अमृत पी लिया, भगवान की कृपा से स्वर्ग का राज मिल गया, देवताओं को अधिपति बन गए, और ये जो है असुर सब उससे वंचित हो गए। अब इन्होंने जो है गुरु आशीर्वाद लिया, गुरु का सेवन किया असुरों ने, और वे गुरु से अलग हो गए, चूंकि भोग विलास में फंस गए। जब भोग विलास आता है तो परमात्मा से, गुरु से अलग होके उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसलिए वो शक्ति और वो जो है उनका तपस्या की जो प्रभाव शक्ति है वो समाप्त हो जाती है भोग विलास में। इसलिए शक्ति उनकी बढ़ जाती है, गुरु सेवन कर रहे हैं, और उनकी घट रही है, भोग विलास कर रहे हैं। तो सुग्रीव मम याद विसारी, पावा राज को सपुर नारी। ये जीव भूल जाता है, जो भोग विलास मिल गए, प्रभुता आ गई, भगवान को भूल जाता है, शक्ति गई भोग विलास में। अब दुर्बल होकर, शक्तिहीन होकर स्वर्ग को छोड़ेगा, क्योंकि है ये बल के बिना तो कोई तुम्हारे पास कुछ भी रहने नहीं देगा, सबको छीन लेंगे। भोग के साथ में शक्ति भी चाहिए, तब उस भोग की रक्षा कर सकते हैं। अब इनको मिल गया स्वर्ग देवताओं को भगवान की सहायता से, समुद्र मंथन के बाद में अमृत भी पी लिया, परंतु फिर उन असुरों ने गुरु सेवन किया। गुरु ज्ञान और जो है तपस्या, वहाँ उनका सेवन करेंगे तो तपस्या करनी पड़ेगी, तब फिर शक्ति आ जाएगी। अब माँ पापी तो रहे नहीं, अब इन्होंने जब गुरु का सेवन किया तो बड़े पुण्यात्मा हो गए, बड़ा जो है धर्म किया उनका गुरु सेवन ही, और फिर जो है उस पुरी को घेर लिया, सब देवताओं को वहां से निकाल दिया, और बड़े ड्रके मारे भाग्य, क्योंकि उनमें इतना बल नहीं रहा देवताओं में, और इनमें बहुत बलि ने जो है सेवा करके गुरु की बल प्राप्त कर लिया। अब ये सब जो है आपके कर्म ही ऊपर नीचे गिराते रहते हैं, कभी आसुरी वृत्ति आती है तो नीचे गिरा देते हैं, कभी देवी वृत्ति आती है ऊपर उठा देते हैं। देवी वृत्ति पुण्य कराएंगी, आसुरी वृत्ति पाप कराएंगी।
ये कोई बाहर के असुर और देवता नहीं है, तुम्हारी वृत्तियां हैं, ये सब कर्म हैं। तो ये कहा कि नहीं प्रवेश पापी करें। अब पापी कैसे रह सकता है वहां जो है, उन्होंने अपना पुण्य तो समाप्त कर दिया भोग के, क्योंकि वहां भगवान से अब भोग विलास कर रहे हैं तो भगवान याद कहाँ आएगा। तो जो है बरस गए पुण्य तवई से काई, सजल मूल जिन सरतन नाई। तो सजल मूल सरतन में नहीं होती है तो वर्षा के बाद में सूख जाती है नदी, और जिनमें सजल मूल है, झरना आ रहे हैं तो वे 12 मास बहती रहती है। ऐसे ही तुम्हारे पुण्य से ये धन संपत्ति प्राप्त हुआ है। अब उसमें भगवान से जुड़ना सजल मूल है, अलग हो गए तो बस सूख जाएगी ये नदी, ये सब संपत्ति चली जाएगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई। पुण्य से प्राप्त हुई है और भोग विलास में पुण्य बर्बाद कर दिया, फिर पुण्य कमाया नहीं। तो ये वर्षा काल में उमड़ जाएगी, बड़ा भारी भयंकर पुर ला के गांवों को बहा देगी, सबको बाढ़ आ जाएगी सब में। ऐसी संपत्ति पुण्य से आ गई पर साफ चली गई, क्योंकि ये भगवान से विमुख कर देती है। सजल मूल बनाए रखो, दिया है ये रहने वाला नहीं है, वह रहने वाला वो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वही है, उससे जुड़े रहे तो ये भी रहेगी, बच्ची रहेगी और आगे भी मिलेगी। उन्हें यहाँ भोग विलास करके सब ठंडवाल बन के जाना पड़ेगा। अलग हो गए तो स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, असुर रहने नहीं देंगे, असुरों में शक्ति ज्यादा आ जाइए। गुरु आसुसते सुरपुरी घेरी असुर न आए सब। तब जो है घेर लिया सबको और डर के मारे भगा दिया, और जाके अब सुरपति जो है देवताओं का पति इंद्र है, गुरु के पास पहुंचा, वहां जाके प्रार्थना करने लगा। सुरपति गुरु डंग जाए कहे गुरु असुर बड़े कस। हे गुरु जी, ये असुर ऐसे कैसे बलशाली हो गए, कैसे बढ़ गए ये हैं? जो हमारा स्वर्ग जो है सब छीन लिया इन्होंने, तो बड़े शक्तिशाली हो गए, हमको भागना पड़ा वहां से। बड़े कस बोले सुर गुरु करी कृपा असुर न पे प्रेम बस। गुरु ने कृपा कर दिया शुक्राचार्य ने प्रेम के कारण असुरों पर, इसलिए शक्ति दे दिया सब, उनको प्राप्त हो गई सब। अब जो है अब क्या करें तो कि अब तो कोई इनमें शक्ति ज्यादा है और तुम्हारे प्रियतम से ये यहाँ से निकलने वाले नहीं है स्वर्ग से, इसलिए ताते तज के स्वर्ग को करो प्रतीक्षा काल की। भाई अब तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, और स्वर्ग छोड़ दो, तप करो। मैच सके नहीं कब कबहु नरा लिखी रेख जो भाल की। ये नर कभी मैट नहीं सकता है, जो रेख भाल में लग गई उसको मैट नहीं सकता है। इसलिए काल की प्रतीक्षा करो, समय को देखो, तपस्या करो। उन्होंने भी जो है पहले कितना तपस्या किया, तब फिर स्वर्ग पर आ गए, और तुम्हारी तपस्या घट गई, तुम्हें छोड़ना पड़ा, इसलिए फिर तपस्या करो जाकर। हाँ, तुम्हारी जो है इसको कोई नहीं मिट सकता। ये तुमने कर्म किए, भोग के विलास कर दिए, उनको समाप्त हो गए, तो अब तुमको फिर तपस्या करके वो पुण्य कमाना पड़ेगा। गुरु आय सुशिर धारे अमर गण छाणे स्वर्ग सुख। गुरु की आज्ञा मान के स्वर्ग के सुख को छोड़कर स्वर्गन सब काम रूप धरे फिरे अवन पे सहे विविध दुख। ये सब कामना के वशीभूत भूखे प्यासे या पृथ्वी पर आ जाते हैं और बड़े भारी फिरते हैं यहाँ सब। अब जो है उनको सब जिस पे
पृथ्वी पर आके फिर जो है तपस्या करते हैं। अब वहां से सब निकल गए ड्रके मारे, तो देखा भाई ये तो स्वर्ग सुना पड़ा है, कोई यहाँ तो देवता है नहीं, भाग्य सब। सुरपुर शून्यो समुझ असुर अधिकार जमायो। अब सुरपुर सुना पड़ा है, तो असुर जो बलि था उसने अधिकार जमाने गद्दी पे जा बैठा। अधिकार जमायो बलिकू शुक्राचार्य इंद्र पद पे बैठायो। बलि को शुक्राचार्य ने, गुरु ने इंद्र पद पर बैठा दिया और बस मालिक बन गया स्वर्ग का। अब जो है बलि हो गया तीनों लोक का राजा हो गया, इस लोक का, स्वर्ग लोक का और सब पृथ्वी लोक, सब ब्रह्मलोक तक का राजा बन गया। अब जो है गुरुजी ने कहा कि भाई जो है ये तुम्हारा स्वर्ग की जो गद्दी है स्थायी हो जानी चाहिए, ध्रुव होना जानी चाहिए, अब छूटनी नहीं चाहिए। तो क्या करें कि पुण्य करो, इसके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र पदवी प्राप्त होती है स्थायी। इसलिए शुक्राचार्य ने कहा अश्वमेध बले सत करे इंद्रासन ध्रुव होए तब। ये इंद्रासन ध्रुव हो जाएगा, फिर छूटने वाला नहीं है। ये 100 अश्वमेध यज्ञ करें। बलि रघुवंशी ध्वज सोच जेहि करबाब मिले यज्ञ तब सब तब। तो करवा में यज्ञ 100 यज्ञ करवा रहे हैं। अब उस पर रघुवंशी जो ये शुक्राचार्य हैं, अब बलि से कहते हैं 100 यज्ञ करे अश्वमेध। शुक्र इससे तुम जो है सुरक्षे इंद्र बन जाएंगे स्थायी। अब ये बात जो है वे यज्ञ कर रहे हैं और इधर जो है ये देवता जब ऐसे दुखी हुए तो माता अद्वती को बड़ा भारी दुख हुआ। क्योंकि माता तो बड़ी भारी जो है अपनी संतान के प्रति बड़ा भारी लगाव होता है। पिता का इतना नहीं होता है, इतना माता का होता है। अपने संतान को दुखी देखा तो बड़ी भारी जो है दुखी हो गई और अपने पति से बड़ी भारी जो है प्रार्थना करने लगी। अद्वती सुतन को दुर्दशा समझ अति दुख भयोचित। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर अद्वती को बड़ा भारी चित्त में दुख हुआ। आए कश्यप जब ये घर लखी अधिक उदासता। अब घर में जब कश्यप आए तो बड़े उदासता देखी। अद्वती बड़ी उदास बैठी है। कश्यप ने जो है आके देखा कि ये तो बड़ी घरवाली दुखी हो रही है। मुने पूछी कुशलात जब। अब पति आए तो पत्नी दुखी है तो कुशलात पूछते हैं, भाई क्या बात है, तुम्हारा इतना दुख क्या है। मुने पूछी कुशलात जब। अद्वती दुखित बोली वचन। अद्वती जो है, द्वितीय और अद्वती दो पत्नी है। द्वितीय माने संसारी बुद्धि, अद्वती माने परमार्थ की बुद्धि, ईश्वर से जुड़ने वाली, देवताओं को उत्पन्न करने वाली। और द्वितीय माने असुरों को, संसारी भोग विलासियों को उत्पन्न करने वाली। कश्यप माने ये जीव इदम का दृष्टा। ये सबके अंदर की बातें ही है, तो बाहर की नहीं है। तो ये
पति एक है और पत्नी दो रूप धारण कर लेती है। क्योंकि चेतन तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है, ये बुद्धि बदलती रहती है। क्योंकि क्रिया शक्ति इसी में है, भोग शक्ति इसी में है, बुद्धि में। इसलिए जो है मुनि ने पूछी कुशलात, तो जब बोली वचन मम सुत यश ऐश्वर्यहीन असुरन न कीन्ये, बोली हे भगवान मेरे तो पुत्रों को सुतों को ऐश्वर्यहीन कर दिया असुरों ने। उनके तो जो है यश और ऐश्वर्य सब गए। सुरपुर को सुर त्यागे फिरे सब मारे मारे, सब मेरे पुत्र स्वर्ग को छोड़कर मारे मारे फिर रहे हैं। साधारण जन सरिस भूमि पे रहे बिचारे, जैसे साधारण लोग पृथ्वी पे रहते हैं ऐसे ही रह रहे हैं मेरे पुत्र। क्योंकि माँ तो वो रहने नहीं देंगे स्वर्ग में। अब ऐसे मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, असुर भी आते हैं और सुर भी आते हैं। क्योंकि कर्म यही होता है, वहाँ भोग होते हैं, वहाँ तो यही कर्म होते हैं। इसलिए वे तपस्या जब करेंगे असुर भी यही आके करते हैं, असुर भी यही आके करते हैं। वो स्वरूप सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर में आ जाते हैं यहाँ। तो ये कह रही है पृथ्वी पे बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं मेरे पुत्र, और साधारण लोग जैसे होते हैं ऐसे बन के और माँ दुख पा रहे हैं। नाथ कृपा ऐसी करें पावे सुत ऐश्वर्य पुने, हे नाथ ऐसी कृपा करो जिससे मेरे पुनः हमारे द्वारा मेरे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें मेरे पुत्र। ये प्रार्थना करने लगे अद्वती। और कश्यप ऋषि थे मुनि से प्रिया वचन सुने भये चकित, कश्यप मुनि ज्ञानी। तो ज्ञान स्वरूप तो आत्मा जीवा ही है, जो चेतन है। चेतन में ज्ञान होता है, जड़ में थोड़ा ही होता है। तो मायक में ज्ञान नहीं है, मायक में बोलने वाले में ज्ञान है। तो बोलने वाला चेतन है और ये तो मशीन है, मशीन में कर्म है और चेतन में जो है मनुष्य में ज्ञान है। सुख है मनुष्य में ज्ञान दिया जाता है, वो मशीन में कर्म दिया जाता है। तो वो कर्म करेगी, ज्ञान नहीं है। पंखा चल रहा है पर ज्ञान नहीं है उसमें। पर मनुष्य ने ये चलाने का, फिट करने का सब ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए आप मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। इसलिए विचार करो कि हमारा किससे कल्याण होगा, किससे हित होगा। अब जो है पत्नी की बात सुनी, प्रिया वचन सुने भये चकित, कश्यप मुनि ज्ञानी। हाँ, जब बुद्धि की बात सुनी तो बड़े जो है चकित हो गए। पुत्र शोकते दुखित, आदित्य की पीड़ा जानी। ये देखो पुत्र से बड़ी भारी दुखी है ये तो अदिति, और इसकी पीड़ा को मुनि ने जाना, पति ने जाना कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है। क्योंकि सब दुख सुख बुद्धि में होते हैं और इनको जानता है जीव। चूंकि वो जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। वो चेतन है, अमल है, सुख की राशि है। ये दुख सुख तो बुद्धि में आते हैं, उस समय थोड़े ही है। तो वो तो जानता है बुद्धि को, बुद्धि संसार को जानती है और बुद्धि को वो परमात्मा आत्मा जीव जानता है। इसलिए उन्होंने जाना इसको कि ये तो बड़ी पुत्र शोकते दुखित है, अदिति की पीड़ा जानी। कश्यप ऋषि ने पीड़ा को जाना और सोचने लगे। सोचें माया प्रबल विष्णु की,
विश्व नचावते। देखो कैसी भगवान की ये माया है, विष्णु भगवान की। विश्व नचा रही है ये सब। मिथ्या मते चित धारे, ये मिथ्या जो मति है और चित्त में धारण करके नारे पते पुत्र वतावते, ये जो है माया नारी बन के और जो है पति है, ये मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मकान है, ये सब बताती है। ऐसी प्रबल माया है ये। मिथ्या मते चित धारे, नारे पते पुत्र बताती, ऐसी जो है दुखी कर रही है ये तो माया का काम है। चेतन को भोक्ता बना दिया और सत को भोग बना दिया, डाल दिया इसमें। सत चेतन को कैसा भिखारी असत कर दिया, मरने वाला मानता है, दुखी मानता है, मरने वाला मानता है। अविनाशी को विनाशी कर दिया, सत्य को असत कर दिया, सुख स्वरूप को दुख रूप बता दिया। ये सब माया का काम है। यही कश्यप ऋषि सोच विचार के कह रहे हैं, सोचें माया प्रबल विष्णु की विश्व नचावत, मिथ्या मते चित धारे, नारे पते पुत्र बतावते। ये माया ही तो सब बता रही है। ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा घर मकान, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सब वस्तुओं को लेकर अभिमान पैदा करके और इसमें फंसा दिया। सोच समझ बोले वचन। अब सोच समझ के और कश्यप ऋषि फिरे उस अपनी पत्नी से बोले, कृष्ण कृपा सब करेंगे। उससे कहा कि अब चूंकि करता बुद्धि है, अब बुद्धि करेगी जब कृपा भगवान करेंगे। इसलिए कृष्ण कृपा सब करेंगे, सेवा ते संतुष्ट है, हरे ही है गत दुख हरेंगे। भाई भगवान कृपा करेंगे और सेवा से संतुष्ट होंगे। तुम उनकी सेवा करो भगवान की, और तुम्हारे हृदय में जो दुख हैं उनको सब हरण कर लेंगे। ये कश्यप ऋषि जो हैं और अद्वितीय अपनी बुद्धि रूपी प्रिया पत्नी से कह रहे हैं। तो ये जो है चूंकि ज्ञान तो ये शास्त्रों के ज्ञान तो परमात्मा ही है और वही बताएगा। कर्म जो है ज्ञान से ही ये बुद्धि करेगी। बुद्धि में भी प्रेरणा कर रहे हैं कि ऐसा करें। अद्वितीय कहे, हे देव कृपा करे कष्ट मिटाओ। अद्वितीय कहती है, हे देव अब कृपा करके मेरे सब कष्ट को मिटाओ। कश्यप बोले, करो पयोव्रत प्रभु आराधो। अब कष्ट तो तभी मिटेगा जब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बोले करो पयोव्रत, प्रभु आराधो, भगवान की आराधना करो। सतोगुण में, पयो माने ये दूध, दूध वो सतोगुण का स्वरूप है, और इसका व्रत करो माने सतोगुण में रहो, भगवान की आराधना करो। अरे आराधना करो पयो व्रत 12 दिन को। ये 12 दिन का व्रत है, इसमें भगवान की आराधना करो। केवल पी के दूध करो पूजन आराधन हरि को। केवल दूध पी के आराधना हरि की करो, पूजन करो, आराधना करो। हरि पूजन और हवन, ये भगवान का पूजन करो, हवन करो। विप्र भोजन 12 दिन, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। चूंकि हवन से देवता प्रसन्न होंगे और भोजन से ब्राह्मण प्रसन्न होंगे, और हरि पूजन से भगवान हरि ईश्वर प्रसन्न होंगे। ये 12 दिन तक तुम करते रहो तीनों काम, हरि पूजन और हवन, विप्र भोजन करवाओ।
भोजन 12 दिन, कथा कीर्तन करें, नित्य वादन और गायन। कथा करो भगवान की, कीर्तन करो और बाजे और संगीत के साथ में चुके तभी मन लगेगा। सब लेते और उससे कीर्तन करो, कथा करो और नाचना गाना भगवान के वे उनको गाते रहना भजनों को, इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री हरि को सेवें, प्रभु प्रसन्न है इष्ट। जब श्री हरि को सेवेंगे तो प्रभु प्रसन्न है, इष्ट वस्तु निश्चय कर देवें। तुम जो जो वस्तु मांगते हैं वो निश्चय देंगे भगवान, ये नहीं कि व्यर्थ जाता है हमारा। अरे उनका जो है श्री हरि को सेवें, भगवान को सेवन करो, इष्ट वस्तु निश्चय कर देवें। वे इष्ट वस्तुओं को निश्चय करके देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दें, मिलेगी वहीं से। और ये जो है तुम्हारे पुत्रों ने और भोग विलास में भगवान से अलग होके तपस्या गमा दिया और उन असुरों ने तपस्या करके और सब शक्ति प्राप्त कर लिया। अब तुम जो है उन पुत्रों के लिए, और वे भी तपस्या कर रहे हैं वहां जाके, भूखे मर रहे हैं, तो ईश्वर ही याद आ रहा है, क्योंकि है दुख में ही ईश्वर याद आता है। और भगवान का ये कई जो है सुधारने का इंजेक्शन है, वो है दरिद्रता। वैसे अंजन लगा देते हैं दरिद्रता का, सब दृष्टि सुधर जाती है, दवाई अकल ठिकाने आती है। क्योंकि प्रभुता पाए काय मदनाई, ऐसा को जनमा जगमाई। ये तो धन संपत्ति आ गई तो बड़ी प्रभुता में ये जो है मद आ जाता है, और मद कीड़ा मकोड़ा बना देता है, और ये नम्रता ऊपर सिंहासन पर बैठा देती है। तो नम्रता तो दरिद्रता से ही आती है, ये दरिद्री बन जाता है। तो दरिद्रता का अंजन आंज देते हैं भगवान जब नहीं मानता है तो। इसलिए हरि का सेवन नहीं करता है, ये जो है संसार में भटक जाता है। और जब उनका सेवन करता है तो सब इष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती हैं। अब जो है अद्वती ने ये व्रत सुने कश्यप के द्वारा। अद्वती सुने व्रत के नियम, अति प्रसन्न मन में भई। अब नियम करेगी चुके, अब दुख है और दुख से छूट नहीं सकते कैसे भी, ऐसा करना ही पड़ेगा तभी छूटेंगे। अब ये करके प्रसन्न, अब ये सुन लिए और करने लग गई और बड़ी प्रसन्न हो गई, मन में वही प्रसन्न। सर्व यज्ञ में पयो व्रत विदिते करिवे लगी गई। जो सर्व यज्ञ में पयो व्रत तो सबसे श्रेष्ठ है यज्ञों में, और पयोव्रत विधिवत उसको करने लग गई, जैसे कश्यप ऋषि ने बतलाया था। निरखे आदिति व्रत नियम, अद्वती के व्रत को नियम को देख कर, चूंकि भगवान सब देखते हैं तभी तो फल देते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, देत ईश फल हृदय विचारी। ईश्वर कोई साथ में आकाश में नहीं बैठा है कि वहां से दिख नहीं रहा है उसको, तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो सब देख रहा है क्या कर रहे हैं ये। इसलिए उन्होंने भगवान ने देखा। निरख अद्वती नियम व्रत है, तो ये नियमों को व्रतों को देखा भगवान ने। भय अते तुष्ट गदाधर, गदाधर माने सबके बलवान, सबको अपने ये कई बाण प्राण हर ले। तो ये सब ये कई सबको से बलवान जो है गदाधर हैं, माने सबसे श्रेष्ठ हैं। संतुष्ट हो गए उसके नियम और व्रतों से और उस आराधना से। भय प्रगट अखिलेश चतुर्भुज विष्णु मनोहर, मनोहर भगवान विष्णु और प्रकट हो गए अद्वती के सामने।
विष्णु भगवान की जय। अब जब करते हैं नियम व्रत तो भगवान प्रकट हो जा चुका, दृष्टि संसार से हट गई अब, और दुख निवृत्ति के लिए ईश्वर पर दृष्टि जम जाती है। तो भगवान प्रकट होके उनको दर्शन देते हैं और उनके मन को जो है बड़े प्रसन्न कर देते हैं। अब जो है अद्वती ने देखे भगवान का दर्शन किया, तो जो है निरखे कृपा सन्मुख श्रीपति लखे। अब भगवान को सन्मुख अद्वती ने देखा तो लख के प्रेम ते बेहुअल माता, और बड़े प्रेम में बेहुअल हो गई माता अद्वती। हे अनाद अखिलेश अखिल पते इच्छा दाता। हे अनादि भगवान अखिल पते, अखिलेश, सब कुछ आप ही आप हैं, दूसरा नहीं है। और आप कोई जन्म वाले नहीं है, जन्म लेके जैसे मनुष्य लेता है। अनादि हैं, आदि तुम्हारी वही नहीं कभी। जिससे पहले कोई न हो उसको अनादि कहते हैं, जिसके बाद कोई न रहे उसको अनंत कहते हैं। ऐसे अनादि अनंत भगवान अखिलेश हैं। अखिल पति इच्छादाता, सब प्रकार की इच्छाओं का पूर्ण करने वाले ऐसे भगवान हैं। और जो है कहने लगी, स्तुति करने लगी, निरखे कृपा कटाक्षते। हे प्रभु अपने भक्तों को कृपा करके कटाक्ष से दृष्टि से नाशें तिनकी सब व्यथा। हे प्रभु उनकी सब प्रकार की व्यथाओं का नाश कर देते हैं, दुखों का। सिद्ध मनोरथ करें पुनः शत्रु विजय की का कथा। शत्रुओं को विजय की तो क्या कथा है, सिद्ध मनोरथ सब कर देते हैं आप। ऐसे अद्वती माता उन भगवान से जो प्रकट हुए उनसे कहने लगी, प्रार्थना करने लगी अनेक प्रकार से। और जो है अब उनको प्रार्थना सुन के भगवान क्या कहते हैं और क्या उनको बतलाते हैं और कैसा उनको जो है धैर्य बंधाते हैं, ये बात कल बतलाएंगे क्योंकि समय हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन